क्या आपको पता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे व्यक्ति की औसत आयु 500 से 1000 साल हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। विज्ञान ने आज के समय में इतनी तरक्की कर ली है कि आज आपके पास जो चीज़ें हैं उसके चलते आपको ये लगता है कि वो एडवांस यानी आधुनिक है और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने इस आधुनिक युग में जन्म लिया है, जहाँ पर एक ऐसी डिवाइस है आप जहाँ चाहो जब चाहो बात कर सकते हो। करोड़ों वेबसाइट का एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें उसे प्राप्त कर सकते हो। एक ऐसा समय था जब ये सब चीज़ें महज एक कल्पना थी, पर आज वो हकीकत है। पर भविष्य में जो होने वाला है उसे जानकर आपको और भी हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वो आज आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है, पर बाद में वो हकीकत होगी जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। मतलब कि आज से 150-200 साल पहले, मतलब कि 1800 से 1900 के बीच में, उस समय इंसान की औसत आयु सिर्फ 38 साल थी। मतलब कि 38 से 40 साल की उम्र में इंसान की मृत्यु हो जाती थी। पर आज देखिए साल 2000 के बाद ये औसत आयु 38 से बढ़कर 80 हो गई है। मतलब अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो तो आप आज की मेडिकल सुविधाओं के साथ लगभग 80 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते हो। औसत आयु के बढ़ने का कारण है आज का हमारा आधुनिक मेडिकल विज्ञान, जिसके पास भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज है, लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग की शक्तियाँ बढ़ सकती है, आप और ज़्यादा स्वस्थ बन सकते हो। और ये मत सोचना कि ये नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य की कोई कल्पना है, ये आज भी मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर के अंदर भेजे जाते हैं और उसके अंदर चिप्स लगे होते हैं, और वो चिप्स आपके खून के अंदर मिलकर आपके शरीर के अंदर काम करते हैं। आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा या कोई भी बीमारी का जीवाणु होगा तो नैनो टेक्नोलॉजी चिप्स आपके खून में मिलकर, हॉर्मोन्स में मिलकर किसी भी बीमारी को एक सेकंड में ठीक कर सकते हैं। आजकल की ट्रीटमेंट्स सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होती है, वो इंसानी डॉक्टर करते हैं। पर भविष्य में आपका इलाज आधुनिक रोबोट्स करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके चलते आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब आपकी उम्र का बढ़ना, उसे आप इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्लो कर पाओगे। यानी आज के समय में 70 से 80 साल के लोग ऐसे दिखते हैं, पर भविष्य के 70 से 80 की उम्र वाले लोग ऐसे दिखेंगे। अमर होना एक रोचक टॉपिक है, पर ये इस सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म होता है उसको कभी न कभी मरना ही होता है। पर यह तो कहीं नहीं कहा गया कि हम अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। 1800 से 2000 तक इंसान ने औसत उम्र को 42 साल बढ़ा दिया। भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान 500 से 1000 साल तक जी सकेगा। भविष्य में आंखों के लगाने के ऐसे लेंस आएंगे जिसे आप कैमरे की तरह जूम कर सकोगे और आपकी आंखें एक तरह की माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप बन जाएगी। भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जो दुनिया है, ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया, ये मिट जाएगी। सब कुछ एक हो जाएगा। आपकी हर चीज़, आपका शर्ट, आपका चश्मा, आपकी गाड़ी और आपका घर, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट होगा और इन सारी चीज़ों में नैनो चिप्स लगे होंगे। आपकी जो प्रदूषण, आज की जो प्रदूषण की प्रॉब्लम है, उसे भी हम लोग नैनो रोबोट्स की मदद से साफ कर पाएंगे। ये तो तब होगा जब हम धरती पर रहेंगे। पर क्या हम धरती पर ही रहेंगे? ये कोयला, डीजल और पेट्रोल आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और हमें अलग अलग प्राकृतिक तरीकों से बिजली का उत्पादन करना होगा। धरती पर समुद्र का लेवल, जिसे हम सी लेवल कहते हैं, वो और भी बढ़ जाएगा और बैंकॉक जैसी खूबसूरत जगहें पानी में पूरी तरह डूब जाएगी। और इसके साथ साथ सूरज का ताप और भी बढ़ जाएगा और धरती का औसत तापमान भी बढ़ जाएगा और हमें एक नए ग्रह की तलाश होगी जहाँ पर
इंसान अपने आगे की सभ्यता को जारी रख सके। मार्स एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर इंसान बच सकता है, पर हमारे वैज्ञानिकों का सपना वो नहीं है। उन्होंने तय किया कि जब धरती रहने लायक नहीं रहेगी तब हमें दूसरे सौरमंडल में ट्रांसफ़र होना होगा। आज हमारी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़ लोग पर साल। 3017 में हमारी धरती की जनसंख्या करीब 100 बिलियन होगी। मतलब उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पर होंगे और हमें एक दूसरे सौरमंडल में जाना पड़ सकता है। वहां पहुंचने में हमें हज़ारों साल का समय लग सकता है और 10,000 लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक बड़े स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान। और आपकी कई स्पेस एजेंसी आज की कई स्पेस एजेंसी इस काम में लगी है। उस यान का स्पेस में घूमना एक सामान्य बात होगी। साइंस के हिसाब से यही होने वाला है और आप बहुत आधुनिक रोबोट से मिल पाओगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी बहुत अधिक होगा। आपके एक लाइक के पीछे, कमेंट के पीछे लाखों कंप्यूटर्स आपस में काम करते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामान्य है, लेकिन भविष्य में आप बोलोगे कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बात मानेगा। 3017 में इंसान ऐसे दिखेंगे। रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जिस तरह हमारे डीएनए में बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से हमारी आंखें और भी बड़ी हो जाएगी। और इस पिक्चर को देखने के बाद आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन 1000 साल बाद हर इंसान ऐसा ही दिखेगा और हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाएंगे, जिसके चलते हमें अलग अलग शक्तियाँ मिलेगी। आज भी कई लोग ऐसी ही शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। माइकल लोटिटो म्यूटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसे इंसान है जो कुछ भी खा सकता है, लोहा या लकड़ी, सब कुछ। ये उनके डीएनए के म्यूटेशन का नतीजा है। इस म्यूटेशन के चलते इंसान के अंदर कई सुपर नेचुरल शक्तियाँ डेवलप होगी। टेलीपोर्टेशन मतलब इन शक्तियों की वजह से इंसान बिना बोले बात कर सकते हैं।